अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक अमरीकी सदर मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प, वो जनाब वैसे तो ख़बरों में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आजकल ख़बरों में काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे भी छाए पड़े हैं। ख़बर ये मशहूर कर दी गई है कि ट्रम्प साहब को कर लिया गया है गिरफ़्तार। तो मैं चाह रहा था कि आपको जो रियलिटी बेस्ड न्यूज़ है और इनसाइड स्टोरी है उससे आगाह करूं। प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका जो माजी है आपको बताया है कि बड़ा ट्रबलेंट रहा है। उनके ऊपर तरह तरह की एक्यूजेशंस आती रही हैं। 2 इम्पीचमेंट ट्रायल्स हुए उनके ऊपर, स्पेशल काउंसिल की इंक्वायरी हुई और उसके बाद फिर और भी बहुत से जो है ना एक्यूजेशंस उनके ऊपर लगाई गई। लेकिन जनाब असी शेर हाँ तो ट्रम्प साहब ने फिर भी प्रेजिडेंसी जित ली तो 4 साल प्रेजिडेंसी दा जड़ा ना वो टेन्योर पूरा करके गए। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ट्रम्प को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। ये एक्यूजेशंस हैं, फेलनी चार्जेस हैं। फेलनी चार्जेस वो होते हैं कि जो अगर प्रूव हो जाएं तो 1 साल से ज़्यादा की सज़ा और बाकी भी इसमें सज़ाएँ हो सकती हैं। तो ये हुआ है। इनके ऊपर 34 काउंट्स ऑफ फेलनी चार्जेस लगाए गए हैं। ज्यूरी ने कहा है कि ये चार्जेस इनके ऊपर लगने चाहिए, लेकिन इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अभी तक ट्रम्प को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। एंड ही प्लीडेड नॉट गिल्टी, मीन्स के ट्रम्प ने इनकार किया है कि ये मेरे जो है ना मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। जो मेन इल्ज़ाम है वो बड़ा अजीब है। ट्रम्प जो कि मीडिया का बंदा रहा है, तो वो इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने कोई जो अपने खुफिया कार्रवाइयाँ होती हैं ख़वातीन के साथ, पोर्न स्टार एक थी, उनको चुप करवाने के लिए इन्होंने पैसे दिए। $1,30,000 के करीब इन्होंने पे किए और अपना प्रेसिडेंसी का जो एक पैथ था उसको पे आउट किया। एंड ही वाज सिलेक्टेड बाय द पार्टी कि वो प्रेसिडेंसी का इलेक्शन लड़ सकें। जी, रिपब्लिकन पार्टी इनकी, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ ट्रम्प साहब के ऊपर और भी काफ़ी सारे चार्जेस लगे कि इन्होंने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनका ख्याल नहीं किया। उसके बाद कुछ और मनी के हवाले से भी इनके ऊपर चार्जेस लगे। लेकिन जो अभी चार्ज लगा है 34 फेलनी काउंट का, वो लगा है कि इन्होंने मेजर जो है वो काम किया है। वो जो ख़ातून है, आई बिलीव स्टॉर्मी डेनियल्स उनका नाम है, उन्होंने चुप करवाने वास्ते पैसे दे छड़े ने। अच्छा जी, तो ट्रम्प ने अपनी जो इस कोर्ट अपीयरेंस में ज़्यादा बातें नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, कि मैं इसको तस्लीम नहीं करता। उसके बाद फिर अब आगे काम चलेगा। बहरहाल ये बड़ा वो है, क्या उसे कहना चाहिए कि अमेरिकन्स के लिए बड़ा इसको प्राइड फील करते हैं कि जी वो इस तरह के बंदे को भी अपने कोर्ट में बुला सकते हैं। आई मीन दिस इज़ आई वुड से कि एग्जाम्पलरी के जो लॉ के सामने है वो किसी की भी नहीं चलती, इसीलिए अमेरिकन लॉज सख्त हैं। अब इसमें ट्रम्प के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्यूजेशंस हैं, एलिगेशंस हैं कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये ट्रम्प को सियासी जो एक होराइज़न है उससे नीचा दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और आइंदा से जो प्रेसिडेंसी है उसके लिए ट्रम्प को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ट्रायल हो रहा है जो स्पेसिफिकली मैनहट्टन में हुआ जिसमें ट्रम्प अपीयर हुआ, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट की सेंसिटिविटी थी। बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोर्स वहाँ बुलाई हुई थी, बिकॉज़ उन्हें पता है कि ट्रम्प जो है वो कुछ भी कर सकता है। आपको पता है कि जब ये प्रेसिडेंसी के इलेक्शन हो रहे थे तो इसने अपने फॉलोअर्स को वहाँ पे बुला लिया था और उन्होंने वाइट हाउस पे हमला कर दिया था। लगता है हमें प्यासी के पाकिस्तानी बन गया जी। अच्छा जनाब, इसमें जो अटॉर्नीज़ हैं जिन्होंने ट्रम्प को बुलाया है वो ज़ाहिर है इस पर बड़ा खुश हैं। एंड व्हाट दे सेड वाज कि this is a pride moment for them that everyone stands equal under the law. मिस्टर ब्रैग जो हैं इसको लीड कर रहे हैं, ही इज़ अ डेमोक्रेट
and what he said was that no amount of money and no amount of power changes that, and what is it? That everyone stands equal under the law, and this should be the principle. I mean, I would say कि this is excellent example कि यहाँ पे ये हो रहा है. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं कि ट्रंप के जो ऑफिस ने क्या कुछ कहा है, या जो उनके फॉलोअर्स ने क्या कुछ कहा है. इन लोगों ने बहरहाल बहुत ज़्यादा धमकियां दी हैं. एक और चार्ज जो ट्रंप के हवाले से, एक जो अटॉर्नी है, मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उनका नाम है क्रिस कॉनरॉय, उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसमें इजाफ़ा किया कि ट्रंप की तरफ से बहुत थ्रेटनिंग पोस्ट्स आ रही थी, and those were what he was writing on his Twitter, that death and destruction will follow if he would be charged. तो ये थ्रेटनिंग मैसेजेस जो हैं ट्रंप के, ये नोट किए गए कोर्ट में भी, और इसमें जो जज हैं वॉन मर्शन, आई बिलीव दैट इज़ हिज नेम, JUAN, वॉन कहते हैं इसको, इसमें इनका जो वो होता है प्रोनाउंसिएशन. तो इस जज ने, बड़ा बहादुर जज हैं, तो इन्होंने कहा है कि ट्रंप के लॉयर्स को कहा बल्कि कि प्लीज़ स्पीक टू योर क्लाइंट एंड एनीबॉडी एल्स यू नीड टू, एंड रिमाइंड देम टू प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस और सिविल अनरेस्ट. क्योंकि इसमें जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, सबको पता है कि ट्रंप की तरफ से जनाब हल्ला गुल्ला हो सकता है, तो इत्थे धूड़ां पै जानियां ने, पंजाबी च आपां गल कर लैने आ, इन अदर वर्ड्स. अच्छा, ट्रंप के हवाले से ये है कि और भी बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ ये जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं अंडर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें जॉर्जिया में एक इन्वेस्टिगेशन है, वाशिंगटन में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इनकी जो एक्यूजेशंस हैं वो हैं कि he undermined the elections and mishandled sensitive government records. और इसके साथ साथ फिर और भी काफ़ी सारे जो है वो इन्वेस्टिगेशंस और ये चीज़ें चल रही हैं. अब आते हैं कि इसका क्या बनेगा इस सारी कार्रवाई का. तो पहले तो खैर मैं ये दोबारा बता दूं कि he has not been arrested. दिस इज़ अ फैल्स न्यूज़. वो क्या उसे कहते हैं ना कि रॉन्ग किस्म की न्यूज़ फैलाई जा रही है. देयर इज़ नो रियलिटी टू इट, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. जब इसके ऊपर अब ट्रायल चलेगा, बाकी बातें होंगी. इससे वाकई एक क्यास क्रिएट हो सकता है, और आई डू थिंक कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्पेसिफिकली जो सिविल अनरेस्ट हो सकती है, और उसके बाद फिर जो ट्रंप के फॉलोअर्स हैं, एवरीवन नोज़ देम कि वो क्या करते हैं. तो आई होप कि एवरीवन वुड फॉलो द लॉ, और इसी को ही लेके वो चलेंगे. बहरहाल हमारे कंट्री के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनको सोचना चाहिए, हमारी कौम को भी, कि लॉ जो है वही प्रिवेल करता है. नो वन इज़ अबव द लॉ एंड एवरीवन शुड फॉलो द लॉ, और उसी को ही लेके आगे चलना चाहिए, फिर ही मुल्क तरक्की कर सकता है. चलें जनाब, ये थी सारी सूरत हाल. अगेन रीइटरेट करता चलूँ कि ट्रंप को गिरफ़्तार नहीं किया गया है अभी ये फेलनी चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड विल अपडेट यू गाइस. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड एंड इंशाल्लाह विल सी ईच अदर अगेन. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.